गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है भूगोल की क्लास में। भारत का परिचय अभी तक मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए थे। आज तीसरा देखते हैं टॉपिक क्या है भारत का परिचय में। आज हम देखेंगे भारत का तटीय क्षेत्र। जो तटीय क्षेत्र है यहाँ गुजरात से लेकर के इस तरफ का नीचे का जो क्षेत्र है, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इस तरफ के घाट को पश्चिमी घाट, या पश्चिमी तट बोलते हैं। इस तरफ के घाट को पूर्वी घाट या पूर्वी तट बोलते हैं। ये पूरा बंगाल से लेकर के कन्याकुमारी तक हो गया पूर्वी घाट। यहाँ गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक हो गया पश्चिमी घाट। जहां ये दोनों घाट मिलते हैं उस स्थान को बोलते हैं कन्याकुमारी। लेकिन इस तट को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक सबसे नीचे से केरल का हो गया, फिर उसके बाद कर्नाटक और गोवा हो गया, उसके ऊपर महाराष्ट्र और गुजरात हो गया। ये 3 हिस्से में बांटा गया है। इसके सबसे ऊपर वाले तट को कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कोंकण तट कहते हैं। फिर उसके बाद क्या जो नीचे का तट आता है गोवा और कर्नाटक का, इसको बोलते हैं कनारा या कन्नड़ तट। और सबसे नीचे का जो तट है इसको बोलते हैं मालाबार तट। क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। भारत में मानसून का आगमन किस तट से होता है? तो मालाबार तट से होता है। ये ध्यान रखना है। फिर दूसरी तरफ पूर्वी घाट की तरफ देखते हैं। इस तमिलनाडु वाले तट को, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल। इसके ऊपर बढ़ते हैं तो इसको आंध्रा तट बोलते हैं। उसके ऊपर बढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे, ओडिशा वाला जो तट है इसको बोलेंगे उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। और ऊपर सबसे ऊपर जो हिस्सा है पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा जो है, इसको बोलते हैं उत्कल तट। ये दोनों तटों का विभाजन इस तरीके से किया गया है। पूर्वी घाट की तरफ कोरोमंडल है, आंध्रा है, उत्तरी सरकार तट है, उसके ऊपर उत्कल तट है। अगर इधर की बात करें तो मालाबार है, कन्नड़ है, उसके ऊपर कोंकण तट है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि गुजरात के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। आपको एक एक पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना। कहीं से भी क्वेश्चन अगर उठाया जा रहा है तो आसानी से आप उसका उत्तर दे सकें। ये तट नोट कर लीजिएगा, फिर इसके आगे आपको मैं बता रहा हूं। आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। फिर आगे देखते हैं इसमें है आगे। अगर हम बात करें इसमें तो इसकी हमारी जलीय सीमा जो है, मैंने कल आपको स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, ये सारी चीजें बता दी थी। आज मैं देखता हूं जलीय सीमा क्या कहती है। अगर हम जलीय सीमा की बात करते हैं इस तरफ अरब सागर हो गया, नीचे हिंद महासागर हो गया, इस तरफ बंगाल की खाड़ी हो गई। इसके किनारे किनारे जो जल भरा रहता है, जो भी जल रहता है, क्योंकि ये तट जो होते हैं कटे छटे होते हैं। आपको नक्शे में एक जैसे दिखते हैं, प्लेन दिखते हैं, लेकिन वहां पर तट क्या होते हैं, कभी कभी कई कई किलोमीटर अंदर है तो कभी कभी कई जगह बाहर की तरफ है, तो कटे छटे मिलेंगे आपको। इसको बोलते हैं आंतरिक जल बोलते हैं।
आंतरिक जल। इसके बाद में शुरू होता है 12 मील तक, 12 समुद्री मील तक ये चला जाता है। 12 समुद्री मील, कितने भैया? 12 समुद्री मील। इसको बोलेंगे क्षेत्रीय सागर बोलेंगे। इसको बोलेंगे क्षेत्रीय सागर। फिर आगे के 12 मील, अगले 12 मील, और यहां से तट से अगर जोड़े टोटल करें तो कितना हो जाएगा? 24 मील। इसको बोलते हैं अविच्छिन्न मंडल। इसको क्या बोलेंगे? अविच्छिन्न मंडल। इसको बोलेंगे अविच्छिन्न मंडल। ये तट से लेकर के 24 मील, मतलब अगले 12 मील के बाद में अविच्छिन्न मंडल शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में ये 200 मील तक, 200 तक, कहां से? तट से शुरू होकर के 200 तक, इसको बोलते हैं आर्थिक मंडल। विशिष्ट आर्थिक मंडल। इसके बाद जो है जितना भी होता है उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा। ये 200 मील तक जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसी के अंतर्गत भारत अगर कोई, जैसे कोई भी द्वीप अगर पड़ता है, अंडमान निकोबार हो गया, इधर लक्षद्वीप हो गया, ये सारे हिस्से इसीलिए भारत के हिस्से हैं, एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि 200 मील तक है। और 1 समुद्री मील बराबर होता है 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। अगर 200 समुद्री मील तक हमारा हिस्सा है तो 1.8, इसका मतलब 360 किलोमीटर। यहां कन्याकुमारी से 360 किलोमीटर अगर आगे हम चले जाते हैं, या तट से भारत का तटीय सीमा जो है वहां से अगर 360 किलोमीटर आगे तक चले जाते हैं तो भारत का हिस्सा रहता है। जैसे अंडमान निकोबार क्यों हमारा है? भाई ये कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, और अगर अंडमान निकोबार का हिस्सा हम अंतिम पॉइंट इंदिरा पॉइंट देखते हैं, इंदिरा पॉइंट, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट पर है। दोनों के बीच में 2 डिग्री का डिफरेंस है, और 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है 111.32 किलोमीटर। मान लेते हैं 111 किलोमीटर, तो 2 डिग्री का मतलब हो गया 2 गुणे 111, टोटल हो गया 222 किलोमीटर। हमारा क्षेत्र जो है वो 360 किलोमीटर तक है। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? अंतिम पॉइंट उसका 222 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसीलिए जो इसके क्षेत्र में द्वीप भी जो भी पड़ते हैं वो सब भारत के एक अभिन्न हिस्सा है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आगे जो भी चैप्टर होंगे आप देखते रहेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा। धन्यवाद।